चंदन नगर गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। मोहिनी को बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी समय मिलता था वो नाचती थी। बेटी मोहिनी, ये तुम हर वक्त बंदरों की जैसे क्यों चलती हो? मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी शादी भी तो करनी है, इसलिए सभी उल्टे सीधे काम बंद कर दो। पिताजी, मैंने क्या ही किया है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना मुझे डांस करना कितना अच्छा लगता है। आप ही ने तो मुझे बचपन में घुंघरू खरीद कर दिए थे और आज आप ही मुझे नाचने से मना कर रहे हो। बेटी, वो बचपन की बातें थी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें ऐसा नाचता देख गांव के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। मोहिनी के पिताजी ये कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं और मोहिनी भी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन मोहिनी के पिताजी नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते हैं। मोहिनी भी अपना सारा काम खत्म करके घर पर ही बैठी हुई थी। कुछ काम बाकी नहीं था, इसलिए मोहिनी को नाचने का मन होता है और वो घुंघरू पहनकर ज़ोर ज़ोर से गाना गाकर नाचने लगती है। तभी मोहिनी के घर के पास से मुखिया जी गुजर रहे थे। मुखिया जी मोहिनी को ऐसे घुंघरू पहने नाचते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और घर के बाहर से ही मोहिनी को बुलाते हैं। अरे कमबख्त मोहिनी, तू खुद तो पाप में डूबेगी ही, हमें भी पाप का भागीदार बनाएगी। मुखिया चाचा, मैंने क्या ही किया है? आप क्यों मुझे इस तरह कोस रहे हो? तो गांव में रहकर नाचने वाली कोठे की बाई की तरह घुंघरू पहनकर ठुमका लगाएगी? हम क्या तेरे बाप के नौकर है जो चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे? चाचा जी, आप मेरे नृत्य कला का अपमान कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जिससे हमारे गाँव का नाम बदनाम हो, इसलिए आप ज़्यादा कुछ ना बोले तो बेहतर होगा। मोहिनी ये कहकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। मोहिनी का ऐसा व्यवहार देखकर मुखिया जी आग बबूला हो जाते हैं। मुखिया मोहिनी के घर से सीधा पंचायत में जाता है और वहां जाकर पंचों से बात करता है। मोहिनी घुंघरू बांधकर अपने घर पर ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी और नाचने वालों की तरह काम कर रही थी। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कमबख्त लड़की तो उल्टा मुझ पे ही उपदेश देने लगी। मोहिनी और उसके पिताजी मिलकर पूरे गांव को कोठा बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं गांव का सरपंच हूँ। मेरा मानना है कि मोहिनी और उसके पिताजी को गांव से निकाल देने में ही सबकी भलाई है, नहीं तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद शाम होते ही मुखिया जी गाँव के कुछ लोगों को लेकर मोहिनी के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर मोहिनी के पिताजी से कहते हैं, क्यों रे बंसी, तू और तेरी बेटी हमारे गांव को नष्ट करके ही मानोगे? तेरी बेटी ने मुजरे वालों की तरह नाचना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से हम लोग भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए सभी पंचों ने मिलकर फैसला किया है तुम दोनों को कल सुबह ही गांव छोड़कर चले जाना होगा। अगर तुम दोनों ने पंचों की बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा हो सकता है। मुखिया जी, आप मुझे और मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। मैं उसे समझाऊंगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, पर आप लोग हमें इस गांव से नहीं निकालिए। इस टूटी हुई झोपड़ी के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तुम दोनों बाप बेटी जितना भी ड्रामा करो, हम तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाले, इसलिए कल सुबह ही तुम दोनों को गांव छोड़कर जाना होगा। मुखिया और गांव वाले ये कहकर वहां से चले जाते हैं। मोहिनी के पिताजी मुखिया जी की बातें सुनते ही जमीन पर गिर जाते हैं और शौक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मोहिनी पिताजी का ऐसा हाल देखकर अपने आप को कोसने लगती है और मोहिनी भी जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। मोहिनी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और गांव वालों से अपने पिताजी और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। इन दुष्ट पापी गांव वालों ने मेरे घुंघरू पहनकर नाचने की वजह से हमें इतना बेइज्जत किया। इन लोगों की वजह से हमें मरना पड़ा। अब मैं दिखाती हूँ घुंघरू पहनकर नाचने से मुझे कौन रोकता है। मोहिनी चुड़ैल ये कहकर गांव के चौराहे में जाकर घुंघरू पहनकर नाचने लगती है। घुंघरू की आवाज़ जैसे ही मुखिया जी के कानों में पड़ती है, मुखिया जी नींद से उठ जाते हैं और नींद में ही मुखिया जी मोहिनी चुड़ैल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल मुखिया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मुखिया, मेरे घुंघरू पहन के नाचने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुझे हो रही थी ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कौन हो तुम? लगता है तू अभी तक नींद में है। ज़रा अच्छे से देख, मुझे पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक चुड़ैल है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? मैं वही मोहिनी हूँ जिसे तुम लोगों की वजह से मरना पड़ा।
तुम लोगों ने मेरे पिताजी को भी मार डाला, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। चुड़ैल ये कहकर मुखिया जी को धक्का मारकर जमीन पर फेंक देती है। अरे बाप रे, हमारे गांव में ये चुड़ैल कहाँ से आ टपक पड़ी। अरे ओ चुड़ैल बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं उन्हें भी तेरे पास ही भेजने वाली हूँ। चुड़ैल ये कहकर मुखिया के शरीर के ऊपर खड़ी हो जाती है और उछल उछल कर नाचने लगती है। इसी तरह चुड़ैल मुखिया को अपने पैरों तले कुचल कर मार डालती है। दूसरे दिन सुबह गांव के चौराहे पर मुखिया की लाश देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं, पर कोई भी कुछ भी करने की हालत में नहीं रहते। इस तरह चुड़ैल हर रोज़ गांव के चौराहे पर आकर अपने घुंघरू की आवाज़ से एक एक गांव वालों को आकर्षित करती है और उनको भी मुखिया की तरह पैरों के तले कुचलकर मार डालती है।